नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। मुंबई के सांताक्रूज परिसर में स्थित अजीवासन स्टूडियो में सदगुरु श्री मंगेश दा पर गीतकार संगीतकार हेमांगी माडिक द्वारा लिखित आरती गीत की रिकॉर्डिंग सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री सुरेश वाडकर जी के मधुर आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। इस अवसर पर सदगुरु श्री मंगेश दा भी विशेष रूप से उपस्थित थे। सदगुरु श्री मंगेश दा और सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री सुरेश वाडकर जी ने इस आरती गीत को लिखने वाली इसकी गीतकार संगीतकार हेमांगी माडिक जी की खूब तारीफ किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से हेमांगी जी और मेरे बड़े भाई हमारे दादा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक बहुत खूबसूरत आरती जो हेमांगी जी ने खुद लिखी हुई है और उसका संगीत किया है, मुझे गाने का मौका मिला। इस बहाने उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ मुझे भी जुड़ने का एक मौका जो हेमांगी जी ने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा जी से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और उनका आशीर्वाद तो हमेशा मुझे मिलता ही रहता है। बस इसी ख्वाहिश के साथ कि ये एल्बम आप लोग सुने, अपने घर में अपनी लाइब्रेरी में भी रखें, क्योंकि बहुत अच्छी आरती है। मुझे बहुत मज़ा आया और आप ज़रूर सुनिए और हम सबको आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। हरिओम। ये हमारी बेटी हेमांगी माडिक, ये इतनी हुनर है, हमेशा कुछ न कुछ नए नए प्रयोग करती है। काफ़ी उसने अपनी कल्पना आगे रखी है और इस कल्पना से वो संगीत के जरिए आगे अपनी भूमिका रख रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे दिग्गज यहाँ पे पंडित पद्मश्री सुरेश जी वाडकर हमारे साथ में है और इनकी आवाज़ इनके एल्बम को लग रही है, ये भी इनका भाग्य है और मेरी बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद इनके इस प्रोजेक्ट के लिए। हरिओम। नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार हेमांगी माडिक, शिवसेना के पहले आमदार, पहले खासदार प्रिंसिपल वामनराव माडिक, उनकी मैं कन्या हूँ और सदगुरु योगीराज डॉक्टर श्री श्री मंगेश दा, इनकी मैं शिष्या हूँ। ये गए 18 वर्षों का कारवां है। मेरी ज़िंदगी में सदगुरु योगीराज डॉक्टर श्री मंगेश दा आए और ज़िंदगी को एक नई दिशा मिली। मेरे पिताजी प्रिंसिपल वामनराव माडिक, शिवसेना के पहले आमदार, पहले खासदार, उनकी सारी टैलेंट्स मेरे में थी, लेकिन मैं उससे परिचित नहीं थी। सदगुरु जी ने क्रिया योग के माध्यम से और हमारे सोशल एक्टिविटीज़ और जो कल्चरल विंग्स है उनसे मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दिए और सदगुरु जी आज मेरे भगवान बन गए, क्योंकि जो इंसान हमें एक दिशा देता है उन्हें हम भगवान मानते हैं। तो मेरी 18 बरस पहले जो एक मेरा व्यक्तिमत्व था और आज है, बहुत उसमें एक डिफरेंस है। ये तो शुरुआत है, अभी बहुत आगे कुछ करना है, लेकिन जो आत्मविश्वास की एक ज़रूरत होती है वो तो काम करने से ही मिलती है। तो हर वक्त उन्होंने मुझे डांटा, फिर स्पून फीडिंग किया, जिम्मेदारियां दी और इस मार्ग से मैं आगे बढ़ती गई और मुझे लगा कि क्रिया योग के माध्यम से मुझे कंपोजिशन, लिरिक्स लिखना, ये सब मुझे डिवाइन है ये सब कुछ, क्योंकि द अवेकनिंग ये मैगज़ीन है हमारा इंटरनेशनल मैगज़ीन, जहाँ पर मुझे सदगुरु योगीराज श्री श्री मंगेश दा जी ने कविता लिखने के लिए इनकरेज किया। तो मैंने 4 पंक्तियों से शुरुआत की, फिर वो 8 हो गई, फिर वो मुक्त छंद में हो गया, फिर मैं शाबरी मंत्र का जप करने लगी। और शाबरी मंत्र का इतना सामर्थ्य है कि कुछ इंटेंशन रखे तो वो पूरी हो जाती है। मैंने कुछ रखे थे इंटेंशन और मुझे ऑल ऑफ अ सडन गाने लिखने आने लगे, उनकी धुनें आने लगी। तो मैंने मेरे स्वर स्पंदन ये एल्बम बनाया और इसमें एक स्वर स्पंदन के बाद में और दूसरा एक स्वच्छ भारत अभियान पे भी एल्बम बनाया। अभी मुझे ये ऐसे लगा कि मेरे गुरुजी ने मुझे जो कुछ दिया है, अगर मैं उन्हें भगवान मानती हूँ तो मुझे उनके लिए आरती बनानी चाहिए। और मैंने सदगुरु जी की परमिशन लेके मैंने
सदगुरु जी को पसंद नहीं है ये सब बातें, बट मैंने उनको कहा कि मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। मैं आप में भगवान देखती हूँ, तो मुझे मेरे भगवान की पूजा मेरे काव्य के माध्यम से करने दीजिए। आपकी महिमा, मेरे दिल में जो आपके लिए भाव है वो मुझे शब्दों में लाने की इजाज़त दीजिए। फिर हमने यहाँ आरती बनाई और आज मेरा भाग्य है पद्मश्री श्री सुरेश वाडकर जी, इन्होंने जो मेरे ये गाना उनको पसंद आया आरती, और उन्होंने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की और उन्होंने मेरा एक इनविटेशन एक्सेप्ट किया। मेरे साथ वो गाना गाने वाले हैं ड्यूएट सॉन्ग के माध्यम से, और हम ये लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरे सदगुरु जी की महिमा जो है, उनका कार्य जो है, ये गाने के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। सदगुरु जी के फॉलोअर जो हैं कई कंट्रियों में हैं, अमेरिका और भी कई कंट्री, यूरोप में, यूएस में, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? सदगुरु जी का संदेश है निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ क्षमाशीलता, जो इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो डे टू डे का लाइफ है, हमें करना ही है, हम कर रहे हैं। और इनका जो मैसेज है, हम बहुत से समाज सेवा में हैं, फिर हमारे योगा के सेंटर्स है और हमारे पूरे वर्ल्ड में 99 सेंटर्स हैं। तो हम सदगुरु जी ने कारवां बढ़ाते गए, मुंबई से शुरू करके आज पूरा ग्लोबल हो गया है। और हमारा जो ध्येय है कि लोगों की सेवा करना, आज सदगुरु जी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं कि हेल्थ पे काम कर रहे हैं, लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, खास सिर्फ एडवाइस नहीं कर रहे हैं, उनको दिशाएं दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, और वो फॉलो करके सबको उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो हमारे सेंटर्स बढ़ते ही जाएंगे और हमारा कारवा भी बढ़ता जाएगा, ये मेरी शुभकामना है।